मध्य प्रदेश सीएम पर हम आपको जरा अपडेट दे देते हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। भोपाल में सीएम हाउस तमाम जो ऑब्जर्वर्स हैं वो पहुंच गए हैं। ऑब्जर्वर्स की शिवराज सिंह से मुलाकात हो रही है, पूर्व मुख्यमंत्री, और देखिए रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, तो ये मुलाकात भी काफी अहम मानी जा रही है। तो विधायकों से भी 1-to-1 बैठक करेंगे, साथ ही शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी और बैठक के बाद सीएम के नाम का ऐलान संभव माना जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। अपडेट्स ये कि भोपाल में सीएम हाउस इस वक्त पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं और पर्यवेक्षकों की जो मुलाकात है वो सीएम शिवराज सिंह के साथ हो रही है। तो देखिए, बैठक से पहले पर्यवेक्षक के लक्ष्मण ने कहा कि सीएम पर विधायकों की राय के बाद आला कमान फैसला लेगा। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यानी कि वीडी शर्मा ने कहा है कि आज सस्पेंस खत्म होने वाला है। आज शाम में विधायक दल की बैठक होना, विधायकों से आज चर्चा करेंगे। बाद में हमारे आज मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में जो कमेटी 3 सदस्य का कमेटी है, तो पूछताछ करेंगे। बाद में हमारे आलाकमान उसके ऊपर निर्णय लेगा। कि सस्पेंस है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो हमेशा तैयार रहा है, तत्पर रहता है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेतृत्व के निर्णय पर हमेशा से अपने कार्यकर्ता की भूमिका में सब लोग काम करते हैं। तो वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में सीएम की रेस में शामिल कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा है कि सीएम को लेकर सस्पेंस आज विधायक दल की बैठक के बाद खत्म हो जाएगा। अलग अलग इस वक्त एमपी में मांग उठ रही है सीएम को लेकर, आप कैसा आगामी मुख्यमंत्री देख पा रहे हैं? कहीं कोई मांग नहीं उठ रही है, जो पार्टी निर्णय करेगी सब उसके साथ रहेंगे। क्या बातचीत हुई है सर? जयंत मलैया जी से मुलाकात हुई है आपकी? सहज मुलाकात हुई है। बीजेपी के दिग्गज नेता राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय थे, जयंत मलैया से मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, और कुछ देर पहले हम इंप्रेशन दिखाते नजर आए थे। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो बीजेपी के जो दूसरे दिग्गज नेता है, प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती, इसके अलावा आप देखेंगे तो लखन पटेल जो पथरिया से विधायक हैं, पूर्व मंत्री जयंत मलैया, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, कैलाश विजयवर्गीय जी मुलाकात की है आपसे, क्या बातचीत हुई है? नहीं, सामान्य मुलाकात है, पुराने मित्र हैं, आते हैं, मिलते जुलते हैं। अच्छा, तो हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा? आज होने जा रही विधायक दल की बैठक, और उससे पहले आप देखिए कि एक पोस्टर आपको दिखाते हैं। अनोखा पोस्टर है कि मामा यानी शिवराज सिंह चौहान, मामा को वोट दिया है, मामा को ही जानते हैं भारतीय जनता पार्टी। तो शिवराज सिंह का वो बयान भी आपको याद होगा जब वो कहते थे कि मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा। अब ऐसे में मामा के समर्थक इस तरह के पोस्टर्स के साथ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और आज सभी की निगाहें मध्य प्रदेश पर टिकी हुई हैं कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का। लेकिन उसके पहले देखिए, जो समर्थक हैं, जो शिवराज सिंह चौहान को चाहने वाले हैं, वो अब इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और इस तरह के पोस्टर से अपना जो बयां है वो बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त जो समर्थक है उनकी भीड़ भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल साफ तौर पर, और ये तस्वीरें बयां करती हैं कि जनता के नेता हैं, और कहीं ना कहीं भले ही सामूहिक नेतृत्व पर ये पूरा का पूरा चुनाव लड़ा गया, लेकिन आपको अब सीधे ले चलते हैं हमारे 2 सहयोगियों के पास। हमारे साथ रविंद्र भी जुड़ गए हैं और साथ ही साथ शशि मोहन जयपुर से जुड़े हैं। लेकिन रविंद्र, सबसे पहला सवाल आपसे कि देखिए, ऐसा कहा जा रहा था कि सबसे पहले राजस्थान को मुख्यमंत्री मिलेगा, लेकिन तस्वीरें उलट देखने को मिली। छत्तीसगढ़ को पहले मुख्यमंत्री मिल गया, मध्य प्रदेश को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सरप्राइज एलिमेंट देखने को मिला, क्या मध्य प्रदेश में भी वही देखने को मिलेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ में कल जब विधायक दल की बैठक हुई, अर्जुन मुंडा वहां पर्यवेक्षक थे, सोनोवाल और बाकी लोग थे, तो वहां पर जब विधायकों की राय शुमारी हुई, एक अर्जुन मुंडा के पास जो जानकारी मिल रही है, एक पर्ची गया और ये बताया गया कि ये आप रमन सिंह को दे दीजिए। रमन सिंह यानी रमन सिंह प्रस्तावक होंगे, रमन सिंह रेस से बाहर हो गए। उसी तरह से अब आज जब विधायक दल की बैठक होगी तो क्या मनोहर लाल खट्टर वो पर्ची शिवराज सिंह चौहान को देंगे या फिर प्रहलाद पटेल को देंगे, ये तय करना अभी तो थोड़ी देर बाद है। लेकिन जिस तरह से एमपी के मन में क्या है, जो जनता ने वहां मोदी मोदी के नारे लगाए थे, पहली बार जब प्रधानमंत्री गए थे, तो जाहिर सी बात है मोदी ही तय करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो पर्चा जाएगा मनोहर लाल खट्टर के पास। अब वो पर्चा शिवराज सिंह चौहान के हक में होता है या फिर प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया या तमाम आधा दर्जन से ज्यादा लोग हैं उनके हक में, ये तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वहां पर देखिए, जो पर्यवेक्षक गए
गए थे उसमें आदिवासी भी थे, और ऐसे में वहाँ आदिवासी को बनाया गया है। यहाँ ओबीसी के लोग ज़्यादा हैं, आप चाहे कट्टर हों या के लक्ष्मण खुद ओबीसी मोर्चा के, तो माना जा रहा है कि ओबीसी समुदाय से ही कोई विधायक यहाँ पर मुख्यमंत्री बन सकता है। हालांकि आपने राजस्थान की बात कही, तो राजस्थान में कल राजनाथ सिंह जाएंगे और उसमें विनोद तावड़े हैं, सरोज पांडे हैं, तो ऐसे में एक अगर यहाँ आदिवासी यहाँ ओबीसी, तो हो सकता है कि राजस्थान में कल 4-5 बजे जब विधायक दल की बैठक होगी तो वहाँ एक फॉरवर्ड हो। तो ये इक्वेशन कॉम्बिनेशन लग रहा है कि मध्य प्रदेश के हिसाब से कोई ओबीसी होगा। अब शिवराज सिंह चौहान होंगे जा रही हैं। हमारे साथ शशि मोहन जुड़े हुए हैं, क्योंकि राजस्थान का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि कल यहाँ पर पर्यवेक्षक पहुंचेंगे, उसके बाद बैठक होगी, और ऐसा मानकर चलिए कि राजस्थान में सबसे लेट मुख्यमंत्री मिलेगा। अभी फिलहाल शशि मोहन, क्या कुछ वहां की तस्वीरें हैं, कब तक पर्यवेक्षक पहुंचने की खबर सामने आ रही है? देखिए, पर्यवेक्षक कल सुबह ही पहुंचेंगे संभवतः, हालांकि अंतिम रूप से समय तय नहीं किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी खबर अभी अभी यही निकल करके आ रही है। कल सुबह 11 बजे का समय विधायक दल की बैठक के लिए तय किया गया है। इस वक्त हम पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर खड़े हैं, जहां कुछ विधायक भी मौजूद हैं। हालांकि विधायक बातचीत करने से बच रहे हैं, लेकिन उन विधायकों को फोन आ गए हैं। विधायक दल की बैठक के लिए समय कह दिया गया है। छगन सिंह राजपूत, छगन जी, विधायक दल की बैठक के लिए फोन आ गया? फोन तो नहीं आया, लेकिन लगभग कल की लग रही है। क्या समय तय किया गया है? 10 बजे के लगभग 10 बजे आने के लिए कहा गया आपको। जोराराम जी, क्या कहा गया है फोन में आपको? कितनी बजे बुलाया यहाँ पर? सुबह 10:30 के आसपास हुए। और क्या मुख्यमंत्री को लेकर के कोई राय, विधायकों की कोई चॉइस या आलाकमानी जो कहेगी? पार्टी तय करेगी। पार्टी तय करेगी। तो तय करेगी। शीर्ष नेतृत्व जो कहेगा वो मंजूर होगा विधायकों को। हालांकि ज्यादा बातचीत करने के लिए विधायकों को भी मना किया गया है। विधायक खुद भी बच रहे हैं। चुप्पी तो साधेंगे ही, क्योंकि सामूहिक नेतृत्व पर ये पूरा का पूरा चुनाव लड़ा गया है। ऐसे में जो कार्यकर्ता होगा, जिसको चुना जाएगा, सभी उसका समर्थन भी करेंगे। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें वहां देखने को मिल रही है, क्या आपको लगता है कि वहां भी सरप्राइज एलिमेंट आ सकता है और जो लोग रेस में है वो सारे के सारे नदारद होंगे? देखिए, रेस में कई लोग हैं, लेकिन अब से पहले तक पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा की शैली रही है चौंकाने वाले नाम देने की। हालांकि यहां पर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे से भी विधायकों की मुलाकात हो रही है। 20 से ज्यादा विधायक अलग अलग समय वसुंधरा राजे से मिले हैं। इस बीच प्रतिपक्ष के नेता रहे राजेंद्र राठौड़ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जीत मिली है, और अगर कोई ये सोचता है कि उसकी लीडरशिप में जीत मिली है तो वो मुगालते में रह सकता है। साथ में राठौड़ ने यह भी कहा कि यहाँ राजस्थान में या दूसरी जगह बीजेपी में कोई शक्ति प्रदर्शन की परंपरा नहीं रही है, बुलाकर के समर्थन जुटाने की परंपरा नहीं रही है। अगर कोई विधायक मिलने आना चाहते हैं तो वो अपनी इच्छा से आ सकते हैं, लेकिन फोन करके बुलाना, समर्थन जुटाना, दबाव बनाना, ये बीजेपी की परिपाटी नहीं है। लेकिन पार्टी अभी इस पशुपेश में है कि क्या नई लीडरशिप को बढ़ाया जाए, लोकसभा चुनाव देख करके फैसला लिया जाए, या पार्टी विधायकों की राय को तरजीह दे। ठीक, शशि मोहन आप हमारे साथ बने रहिएगा। रविंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आगे हम अपडेट्स लेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी विधायक राकेश सिंह ने भोपाल पहुंचकर क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनवाते हैं एक बार। भारतीय जनता, एक ही चेहरा भारतीय जनता पार्टी। प्लीज प्लीज प्लीज, भारतीय जनता, एक ही चेहरा भारतीय जनता पार्टी। प्लीज प्लीज प्लीज, भारतीय जनता, एक ही चेहरा भारतीय जनता पार्टी। प्लीज प्लीज प्लीज। Zee News.